सबको प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं उन विषयों पर जो आपके दिल को और दिमाग को छू जाए। सभी को प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। मेरे प्रियो, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपको स्टडी देने वाला हूं वो है मुक्ति का प्रतिफल और वचन। मेरे प्रियो, आज हम इसी टॉपिक्स पर बाइबल में से अध्ययन करेंगे। बाइबल में मुक्ति, साल्वेशन का प्रतिफल और परमेश्वर के वचन का महत्व रूप से सिखाया गया है। ये अध्ययन जब प्रमुख पदों और उनके अर्थों को स्पष्ट करेगा, जो हम बताते हैं कि मुक्ति का प्रतिफल क्या है और परमेश्वर का वचन इसे के विषय में क्या कहता है। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम जानेंगे मुक्ति का अर्थ और इसकी आवश्यकता। बाइबल में सिखाती है कि सभी मनुष्य पापी हैं और उन्हें मुक्ति की आवश्यकता है। जब हम वचन में देखते हैं रोमियो 3:23 में लिखा, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित हैं। रोमियो 6:23 में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में आनंद जीवन है। मेरे प्रियो, जो स्पष्ट करता है कि पाप के कारण मृत्यु और नाश का दंड है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवित का वरदान दिया गया है। मेरे प्रियो, मुक्ति का स्रोत यीशु मसीह ही है। परमेश्वर ने हमें पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को भेजा। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, बल्कि वह अनंत जीवन को हासिल करेगा। यूहन्ना 14:6 में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मुक्ति केवल यीशु मसीह में ही पाई जाती है। मेरे प्रियो, हम मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पश्चाताप कर रिपेंट करें। प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर के हजूर में से तुम्हारे लिए सुख के दिन आए, यानी कि आशीषित के दिन आए। विश्वास करें, बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, बिलीव टू द जीसस क्राइस्ट। रोमियो 10:9 में लिखा, यदि तुम अपने मुंह से प्रभु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ही ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। बपतिस्म लें। मरकुस 16 में लिखा, जो विश्वास करे वह बपतिस्म ले, वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास करे वह दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, अब हम जानेंगे द रिवॉर्ड ऑफ साल्वेशन, यानी मुक्ति का प्रतिफल क्या है। बाइबल जो हमें सिखाती है अंत जीवन। यूहन्ना 10:28 में लिखा, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे न कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। परमेश्वर की संतान हमें बनना है। यूहन्ना 1:12 में लिखा, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें प्रभु परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का उपहार, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, इफिसियों 1:13 और उसकी 14 वचन, जिसने तुम में विश्वास किया और प्रतीक की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगाई, जो हमारी मिरास का बीजगुप्त धन है। मेरे प्रियो, स्वर्गीय आशीष और महिमा, फिलिप्पस 3:20 और 21 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा, क्योंकि हमारा अंगीकारण स्वर्ग में है, यहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की घाट जोत रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों का महत्व क्या है? मुक्ति की समझ और विश्वास को करने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। जब हम दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 16 और 17 वचन पर जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और सुधार और शिक्षा के लिए लाभदायक है, जिससे परमेश्वर का जन सिद्ध बने और एक भले काम के लिए उससे क्या किया जाए, उसे तैयार किया जाए।
मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 उसका वचन 105 भी हमें यही चीज़ सिखाता है। आपको रिपेंट करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का एक वरदान है, ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। साल्वेशन कोई नहीं है जो ये दे सके। संसार में बहुत से जगहें हैं, लोग जाते हैं मुक्ति के लिए, बट उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। केवल एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह नासरी, जो हमें मुक्ति दे सकता है। पवित्र आत्मा ही हमें मुक्ति दे सकता है। आज तक ना ऐसी कोई चीज़ बनी है, ना ऐसी कोई मेडिसिन बनी है जो हमें मुक्ति दे सके, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर शांति दे सके, हमें पीस दे सके। कोई नहीं ऐसी चीज़ बनी केवल यीशु मसीह के अलावा। मेरे प्रिय, आप लगातार मुक्ति के सफ़र पर चल रहे हैं, आप लगातार साल्वेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। अभी इसके टॉपिक आने बाकी हैं। आप धीरे धीरे समझोगे मुक्ति हम कैसे ले सकते हैं, मुक्ति के प्रतिफल क्या हैं, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसलिए अगर आपने आज की स्टडी में से कुछ सीखा हो तो आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आप और डीपली इन विषयों के ऊपर स्टडी चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट्स में बताइए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर्स करें, इसे कमेंट्स करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो परमेश्वर के वचन को जानना, समझना और परमेश्वर में भरना चाहते हैं। और परमेश्वर में तैयार रहिए, परमेश्वर में अड़े रहिए, परमेश्वर में खड़े रहिए। तब तक के लिए सबको गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सभी को आशीष से। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, खुदावंद की प्रेजेंस में, खुदावंद की उपस्थिति में। तब तक के लिए सबको गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।